गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ठीक है, और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम एम थापर है और आपको इस चैनल पर नेट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का हमारा जो टॉपिक हुआ चल रहा था, तो उसके अंदर हमारा रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। इसके पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था सेल, ठीक है, वो हमने पूरा पढ़ लिया है। उसका जो भी क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर, हमने सारा जो है कि सॉल्व कर लिया है 2024 तक। शायद 2004 से लेकर 2024 तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे, जाइए उसको आप लोग देखिए। हमने उसके लिए एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है बहुत अच्छे ढंग से। पहले हमने सारा जो है कि टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर उसके बाद असाइनमेंट लगभग से 5 असाइनमेंट हमने सॉल्व किए हुए हैं। जाइए वहाँ से देखिए और उसको क्या सॉल्व करिए। ठीक है, और उसको क्या करिए, याद करिए सेम वाला चैप्टर, क्योंकि एक एक चैप्टर आप याद करते हुए चलेंगे तो आप आखिर में जाके एक बार रिवाइज जाएगा, आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर मतलब अगर चैनल अगर मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपना इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। इम्पोर्टेंस का मतलब है क्या रोल होता है इसका हमारी बॉडी में, ठीक है? हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, जिससे आप सिंपल तौर पर आप समझ सकते हो पैसे का क्या रोल होता है हमारे लाइफ में। ठीक है, पैसे के द्वारा अपनी परेशानियों से क्या कर सकते हैं, उससे थोड़ा कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं, अभी बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ चाहिए उसको खरीद वगैरह कर सकते हैं, तो ज़रूरत में आ गया। उसी तरह माइटोसिस का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसी को हमको देखना है कि इसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या-क्या परिवर्तन आते हैं या फिर कहाँ पर यह ज़रूरी होता है। तो पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं ना, जब एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, जब एक सेल से 2 सेल बनती है, तो वहाँ पर ठीक, तो लिख रहे हैं डॉटर सेल फॉर्म फ्रॉम मदर से लिख दे रहे हैं। जो क्रोमोसोम की संख्या होती है क्या होती है, सेम रहती है, मेंटेन रहती है। ये हो जाएगा, मतलब व्हेन जब डॉटर सेल फॉर्म होता है फ्रॉम द मदर सेल से, जो हमारा क्रोमोसोम संख्या क्या होती है, मदर के समान होती है। तो क्रोमोसोम संख्या मेंटेन रखने के लिए हमारा कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। मतलब बॉडी के उस पार्ट में होगा जहाँ पर क्रोमोसोम संख्या क्या होती है, मेंटेन करने के लिए हमें आवश्यक प्रोसीजर चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका क्या करता है, ये आपका रिपेयरिंग में हेल्प करता है। क्या करेगा, रिपेयरिंग में हेल्प करेगा, रिपेयरिंग के काम करेगा। ठीक, का काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन होती है ये, ठीक, एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक, तो समय समय पे क्या होता है, ये रिप्लेस होता रहता है। ठीक, अभी ये यहाँ डैमेज हो जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, तो कोई चोट लग जाएगा हमारी स्किन पर, तो वो धीरे धीरे रिप्लेस होकर दूसरा उसी जगह सेल आ जाएगा। तो वहां पर जो सेल डिवीजन होता है वहां पर माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लिख दे रहे हैं ग्रोथ में होता है। जैसे हमारा बॉडी जो है ग्रोथ कर रहा है, जो मल्टी न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लिएटेड मतलब मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें जो होता है या जहाँ मतलब जो ग्रोथ होता है वो किसके द्वारा होता है, माइटोसिस डिवीजन द्वारा होता है। जैसे भी हम लोग छोटे थे, अभी हम लोग बड़े हो गए हैं। ठीक, ये हो जाएगा, अभी छोटे बच्चे जो लोग छोटे हैं अभी धीरे धीरे बड़े होंगे, तो उनके अंदर जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस डिवीजन द्वारा क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिपेयरिंग का काम करेगा, ग्रोथ करने का काम करेगा, ये हो जाएगा। अब ग्रोथ आपका प्लांट में भी करेगा, एनिमल में भी हो जाएगा आपका, एनिमल से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे उन्हीं के अंदर होगा, क्योंकि जो यूनिसेलुलर रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनके अंदर एक ही सेल है तो वहाँ पर नहीं पॉसिबल है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं वहाँ पर एक सेल से 2 सेल बनता है, तो वहाँ पर ग्रोथ क्या होता है, आवश्यक होता है। ये हो जाएगा। प्लांट में जैसे आपका एपिकल होता है, जैसे प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, टिप वाला पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट हो गया, इस तरह पत्ती बना, ये जो वाला पोर्शन होगा जहाँ पत्ती कुछ इस तरह होगा, ये वाला आपको ग्रो होती है इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसी में क्या होता है, ग्रोथ होता रहता है, कर दिए तो जाएगा। ये हो गया, रिपेयरिंग हो गया, ग्रोथ हो गया। चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं,
चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा, हाँ, ये हो जाता है इन्वॉल्व इन, आल्सो इन्वॉल्व इन गैमिट फॉर्मेशन। सम इंसेक्ट एंड लोअर प्लांट। एग्जाम्पल का जैसे आपका हो जाएगा थैलोफाइटा, ये हो जाएगा। थैलोफाइटा एक प्लांट ग्रुप है जिसमें एल्गी आता है। एल्गी मतलब जो काई वगैरह होता है, जो हमारे घरों के आसपास जो काई वगैरह होता है ना, ठीक, उसमें आता है। इसका क्या मतलब है, जस्ट अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इसका मतलब क्या होता है। आप बस ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे पप्पू हम ले लेते हैं, पप्पू कोई हमारा एक बंदा है, एक कोई है ना, समझ गए ना पप्पू का मतलब कौन आता है, बस कोई मेल हम ले ले रहे हैं, मेल, ये पप्पू के पिताजी हो गए। ये फीमेल हम ले ले रहे हैं, ये पप्पू की मदर हो गई। इनके पास क्रोमोसोम कितना है, 46। इनके पास क्रोमोसोम कितना है, 46, ठीक, ये हो जाएगा। इसको आप अगर हम 2n कर लें तो 2 गुणे अगर 23 कर ले तो कितना हो जाएगा, 46। ऐसे आप लोग समझ जाइएगा। इनके पास जस्ट लाइक सेम 2n होता है, 2n हम लिख देते हैं। n का मतलब कि 23 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा विभाजन होता है, मियोसिस, जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम संख्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अभी दोनों आपस में मिलकर के कितना बनाएंगे, 46 बना लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, हमारा पप्पू हो गया, ये हो जाएगा। मतलब पप्पू के पिता में कौन सा विभाजन हुआ, जब गैमीट का निर्माण हो रहा था तो मियोसिस हुआ। और फीमेल में कौन सा विभाजन हुआ, जब गैमीट का निर्माण हुआ था वो हुआ मियोसिस हुआ, ठीक। मियोसिस के दरमियान जो क्रोमोसोम संख्या होती है वो आधी हो जाती है, तो आपका आधी हो गई। फिर पप्पू के माता पिता का जो क्रोमोसोम जो गैमीट होता है आपस में मिलकर पप्पू का निर्माण कर लेता है, जिस वजह से पप्पू के पास 46 क्रोमोसोम आ जाता है उनके पैटर्न्स के समान, ठीक। लेकिन जो हमारे लोअर इंसेक्ट वगैरह होते हैं, कुछ प्लांट वगैरह होते हैं जो थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं, वहां पर जो उनका प्लांट होता है ना, वो मेल फीमेल होता है ना, वो ऑलरेडी क्या होते हैं, यन होते हैं। और ध्यान से आप लोग समझिएगा, इसके पास क्या होता है, यन, इसके पास क्या होता है, यन, ठीक। इसका मतलब क्या, सपोज कर लीजिए 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के पास है, उसका आधा हो जाता है, कितना होता है, 23। तो इसके पास भी कितना है, 23 सपोज कर लेते हैं एक बार, इसके पास भी 23, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल के पास ऑलरेडी आधा क्रोमोसोम है। इस वजह से जब गैमीट का निर्माण होता है तो यहाँ पर मियोसिस का डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पर माइटोसिस का डिवीजन होता है। जिस वजह से हमारी जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो मदर के समान होती है। जैसे अगर माइटोसिस होगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 23 रहेगा। यहाँ पर भी 23 रहेगा। ये मिलकर क्या बना लेगा, 2n बना लेगा, ठीक। फिर ये जो हमारा होगा इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका पप्पू बन जाएगा। तो सपोज कर लेंगे कोई प्लांट हम ले ले रहे हैं, उसका नाम पप्पू रख दे रहे हैं, ये आप। ये किसके समान है, अपने मदर के समान है कि नहीं समान है, 23, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लोअर प्लांट होते हैं उनमें जो गैमीट का निर्माण होता है वह माइटोसिस के द्वारा होता है, क्योंकि पौधे ऑलरेडी क्या होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन में नहीं होते। मतलब उनके पास पहले से ही आधा क्रोमोसोम होता है, जिस वजह से वहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पर मियोसिस कर देते हैं, तो 23 से 23 का आधा कितना हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा ना, कितना क्रोमोसोम हो जाएगा। लेकिन ये कोई मतलब ही नहीं हुआ, 11.5 11.5 है, तैसे तो ऑर्गेनिज्म तुम्हारा फर्जी टाइप का बन जाएगा। तो जहाँ पर डिप्लॉयड अगर रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका मियोसिस होगा। जहाँ पर ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो वहाँ पर आपका माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ समझ में आया होगा, हमने तो कोशिश की थी। ये हो जाएगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा एनसीईआरटी पोर्शन देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जनरली कहाँ पाती है, डिप्लॉयड सेल में पाया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब हाईली या डिप्लॉयड सेल में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह अदर सेल में भी पाया जाता है। However, in some lower plant and in some social insect, haploid cell are also divided by mitosis. वही जब ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होता है तो गैमीट का निर्माण होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होता है।
क्योंकि जब हम आपको पढ़ा रहे थे मियोसिस और माइटोसिस, तो ये बताया था कि जो गैमेट्स जब बनता है तो वहाँ पर मियोसिस होता है, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होगा तो होगा मियोसिस। अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है तो वहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, वहाँ पर आपका माइटोसिस डिवीजन होगा, ताकि क्रोमोसोम संख्या सेम रह सके। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू द अंडरस्टैंड दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिविजन लाइफ इन ऑर्गेनिज्म। चलिए इसका जो है कि कुछ देख लेते हैं। माइटोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड डॉटर सेल, मतलब डॉटर सेल का निर्माण करने के लिए जिसके पास क्या होगा, क्रोमोसोम संख्या मदर के समान होगी। तो पहला पॉइंट हमने यही लिखा हुआ था। दूसरा पॉइंट में लिखा था द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस। तीसरा वाला पॉइंट है ना, ग्रोथ होने के लिए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड देखिए सेल रिपेयर में भी हो रहा है। माइटोसिस यूज कहाँ पर हो रहा है, सेल रिपेयर में हो रहा है, रिप्लेस करने के लिए। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, द सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, द ब्लड सेल भी क्या होता है, लगातार हमारे अंदर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते क्या होते हैं, बनते रहते हैं, रिप्लेस होते हैं, बढ़ते रहते हैं। डब्ल्यूबीसी तो आपका 5 से 6 दिन में मर जाता है, उनका भी क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। आरबीसी आपका 120 दिन चलता है, फिर उसके बाद क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। तो जो हमारा बोन्स मैरो होता है, तो उसका जो मतलब इनका निर्माण होता है तो जो क्रोमोसोम संख्या क्या होती है, सेम होती है। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि उनका निर्माण किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा होता है। ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, माइटोसिस डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब जिसमें जो होता है आपका जीवन पर्यंत सेल डिवीजन होता रहता है। जो हमारा पौधे का अपर वाला पार्ट होता है, इसे एपिकल पार्ट बोलते हैं, उसमें होता रहता है। एंड लेटरल पार्ट जो होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट द लाइफ, जिस वजह से क्या होता है, प्लांट जीवन भर क्या होता है, वृद्धि करते रहते हैं। ठीक, ये जो माइटोसिस की वजह से पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि पाई जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगला वाला जो हम मतलब अगला वाला जो हम लेक्चर लेकर आएंगे, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए गुड बाय। थोड़ा सा आप लोग पढ़ते भी रहिए और सेल वाला आप लोग चैप्टर जरूर से आकर देखिए। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, जाइए उसका लेक्चर देखिए, फिर उसका असाइनमेंट सॉल्व करिए और उस चैप्टर को क्या करिए, फिनिश करिए। तब तक गुड बाय। तब तो दीपावली भी आने वाली है ना, चलिए दीपावली भी मनाइए और पढ़ते लिखते भी रहिए।